हेलो बच्चों, मैं मकफूर अहमद। हमारा आपका प्यारा सा चैनल है मकफूर फिजिक्स हब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11 है एनसीईआरटी का थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए थर्मल एक्सपेंशन। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या है बेटा, मैं आपको समझाता हूं। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में अगर हम उसको हीट देते हैं, किसी भी मैटर को हम हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अगर हम किसी बॉडी को हीट कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन क्यों होगा? जब हम किसी मैटर को, सॉलिड को, लिक्विड को, गैस को हीट करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट करने लगते हैं, और मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशन होता है तो मॉलिक्यूल्स में एक्सपेंशन होने लगता है। अब मॉलिक्यूल्स में एक्सपेंशन क्यों होता है? वाइब्रेशन बाहर की तरफ भी हो सकता है, अंदर की तरफ भी हो सकता है। मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ भी एक्सपेंड कर सकते हैं, अंदर की तरफ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बट जो एनर्जी और रेडियस, डिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, या जो मॉलिक्यूलर रेंज होता है, उसके ग्राफ से ये पता चलता है कि जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ ज्यादा एक्सपेंड करते हैं और अंदर की तरफ कम एक्सपेंड करते हैं। तो इनका जो मॉलिक्यूलर एक्सपेंशन हो जाता है अगर हम इसको हीट करते हैं। तो हीट करेंगे तो मॉलिक्यूलर एक्सपेंशन होगा। तो अगर लॉन्ग वायर है तो लेंथ इंक्रीज करेगा। रेक्टेंगुलर लेमिना के फॉर्म में है तो एरिया इंक्रीज करेगा। क्यूबिक सॉलिड के फॉर्म में है तो उसका वैल्यूम इंक्रीज करेगा। देखिए, किसी भी मटेरियल को, सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो उसके साइज का एक्सपेंशन होता है, और अगर कूल करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, तो उसका साइज क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। देखिए, सॉलिड को अगर हम हीट कर रहे हैं तो थर्मल एक्सपेंशन होगा, और कूल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कंप्रेस होता है, उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं। देखिए, हीट करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से एक्सपेंशन होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा बेटा? एक्सपेंशन। अब ये जो थर्मल एक्सपेंशन है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है लीनियर एक्सपेंशन, इसमें हीट करने पर उसका लेंथ इंक्रीज करता है। जैसे मान लीजिए आपने एक रॉड ले लिया, इसका ओरिजिनल लेंथ जो है L है, इसमें टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया डेल्टा T, तो इसका लेंथ जो है इंक्रीज कर गया डेल्टा L। डेल्टा L लेंथ इंक्रीज कर गया। तो इंक्रीज इन लेंथ जो होता है वो ओरिजिनल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, लेंथ उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज इन लेंथ जो होगा वो रॉड या वायर के ओरिजिनल लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इंक्रीज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, और इंक्रीज इन टेम्परेचर के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2, तो हो जाएगा डेल्टा L प्रोपोर्शनल L इंटू डेल्टा T। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटीज में चेंज करते तो कांस्टेंट ले लेते तो अल्फा L इंटू डेल्टा T। तो अल्फा इज इक्वल टू हमारा जाएगा डेल्टा L अपॉन L इंटू डेल्टा। यहां अल्फा बेटा कांस्टेंट है, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन
लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है। इसकी अगर आप यूनिट लेंगे तो इसको मीटर में मेजर करेंगे, इसको मीटर में मेजर करेंगे, डिग्री सेल्सियस ले लिया, कट गया, या केल्विन ले लीजिए तो आपका केल्विन इनवर्स 1 और डिग्री सेल्सियस इनवर्स 1। जैसे जैसे हम मटेरियल को हीट करेंगे, सॉलिड को हीट करेंगे तो थर्मल एक्सपेंशन होगा, मॉलिक्यूलर एक्सपेंशन होगा, और इंक्रीज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, इनिशियल लेंथ और इंक्रीज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो L और डेल्टा T को यूनिट कंसीडर कर लीजिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इंक्रीज इन लेंथ के इक्वल हो। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू द इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, यानी कि ओरिजिनल लेंथ को और राइज इन टेम्परेचर को यूनिट कंसीडर करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो होगा वो इंक्रीज इन लेंथ के इक्वल होगा। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो होगा वो इंक्रीज इन लेंथ के क्या होगा, इक्वल होगा। अब उसके बाद बात आती है सुपरफिशियल एक्सपेंशन की, यानी एरिया एक्सपेंशन की। तो इसमें क्या होगा कि इंक्रीज इन एरिया, यानी कि अगर कोई रेक्टेंगुलर लेमिना है उसका जो एरिया इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज इन एरिया जो होगा वो इनिशियल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इंक्रीज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको कंबाइन कर लेंगे तो डेल्टा ए प्रोपोर्शनल ए इंटू डेल्टा टी, यहां पर बीटा ले लेते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन इसको कहते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। तो ये जो बीटा है हमारा वो कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन या कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं इसको। ये मीटर स्क्वायर कैंसिल, इसकी भी यूनिट केल्विन पर पावर -1 और डिग्री सेल्सियस पर पावर -1 होगा। यहां एरिया को और इंक्रीज इन टेम्परेचर को यूनिट ले लेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन जो होगा वो इंक्रीज इन एरिया के इक्वल होगा। यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू द इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा हो गया। अभी इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे, अल्फा और बीटा में रिलेशंस भी है। उसके बाद हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, आपके पास कोई क्यूबिक मटेरियल है, उसका जो वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसका जो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है वो डेल्टा वी कर रहा है, और इंक्रीज इन वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंक्रीज इन वॉल्यूम इंक्रीज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो डेल्टा वी प्रोपोर्शनल वी इंटू डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा वी इंटू डेल्टा टी, यानी कि गामा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। यूनिट यहां हमने ले लिया चेंज इन वॉल्यूम का मीटर क्यूब, इनिशियल वॉल्यूम का हमने ले लिया मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब आपका कैंसिल, केल्विन इन पावर -1 और डिग्री सेल्सियस पर पावर -1, यानी कि गामा जो है यहां पर हमारा वो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी कि वॉल्यूम को हम यहां पर यूनिट कंसीडर कर लें, इंक्रीज इन टेम्परेचर यूनिट कंसीडर कर लें, तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इंक्रीज इन वॉल्यूम के इक्वल हो। तो अगर हम लॉन्ग मटेरियल को, लॉन्ग वायर को हीट देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से लेंथ इंक्रीज होगा,
रेक्टेंगुलर लेमिना है, हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर सुपरफिशियल एक्सपेंशन यानी एरिया एक्सपेंड करेगा। और अगर हम क्यूबिक मटेरियल है और उसको हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन लेंगे, यानी कि आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी होगा। कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी होगा। और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी होगा। ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हो गया, ये कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन और ये कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा की यूनिट दी डिग्री सेल्सियस पर पावर -1 होगी और केल्विन पर पावर -1। कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन के लिए भी डिग्री सेल्सियस पर पावर -1 और केल्विन पर पावर -1 होगा। और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए भी डिग्री सेल्सियस पर पावर -1 और केल्विन पर पावर -1 होगा। इस टॉपिक को बेटा एक बार प्रिपेयर कर लेंगे, फिर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।